पूज्य आचार्य श्री आचार्य प्रकाश जी, आचार्य जी और स्वामी जी, हमारे साथी, सभी शिवरात्रि महानुभव माताओं। शिविर का अनुभव ऐसा है कि हमने बहुत सारे शिविर किए हैं और उनमें प्रैक्टिकल भी हुए हैं, थियोरेटिकल भी हुए हैं, पर जिस सूक्ष्मता से आचार्य श्री बताते हैं वो नहीं मिला। तो हमने पढ़ाई तो खूब की, दर्शनों को पढ़ा, उसको याद किया, पढ़ाए भी, पर कहीं ना कहीं उस सूक्ष्मता में गए ही नहीं। और मैं उत्तम रोजड़ वानप्रस्थ साधक आश्रम से हूँ और वहीं निवास करते हुए काफी वर्षों से, तो वहाँ की परंपरा में ईश्वर से नीचे तो आते ही नहीं। हमें प्रकृति को भी समझना होता है, मैं कौन हूँ ये भी समझना होता है। तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया कि हम उस पर काम नहीं कर पाते, तो मैं यहाँ बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अभी जो मैंने सीखा है उस पर बहुत मनन करने की भी आवश्यकता है। तो अभी तो उस पर मनन करूँगा और जो मैंने अभी यहाँ ध्यान किया है वो बहुत अच्छा है। पहले मैं शायद थोड़ा क्या मैं बहुत गलत विधि भी अपना रहा था, तो अब ऐसा लगता है कि इस मनन से मुझे एक और नया रास्ता मिलेगा। तो मैं आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना सुंदर वातावरण हम लोग सब शिवरार्थी लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। उनका पुरुषार्थ और इन विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत आशान्वित हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम समय में इनको देख के ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धि इनके पास है और गुरुकुलों के हिसाब से ये बहुत जल्दी है और बहुत अच्छी वाली है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद भद्रं तन्नयासुवे। आदरणीय आचार्य आशीष जी, आचार्य आत्म प्रकाश जी, आचार्य बहन सुकामा पद्मश्री, साथियों, सभी शिविरार्थी पुरुष और महिलाएं, मैं राजेंद्र आर्य बिजली विभाग हरियाणा से रिटायर्ड हूँ और अब कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। यहाँ पहली बार मुझे आने का अवसर मिला है। कई दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं कोई व्यवस्था ऐसी बन पाई। तो यहाँ आते ही जो देखा, यहाँ का बहुत रमणीय ये जगह है। हम तो ये सोचते थे पहाड़ों में ये ऐसी जगह होती होंगी, लेकिन ये तो मैदान के एरिया में भी बहुत बढ़िया जगह बनाई हुई है। सुना है आत्म प्रकाश जी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। बाकी आचार्य जी तो देश विदेश प्रसिद्ध हैं इस विषय में, और जो जिस चीज़ को भी समझाने लगते हैं वो बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में और बिल्कुल देसी हिसाब से उसको समझा देते हैं पूरी तरह। बाकी आचार्य आत्म प्रकाश जी ने भी कई क्लास ली और बहुत ही बढ़िया इनका आसान के समझाने का
हरियाणवी भाषा में बहुत ही अच्छा वो रहा है। आचार्य जी के बारे में तो आचार्य आशीष जी के बारे में तो ये तो देश विदेश में हर एक जगह इस काम को करने में लगे हुए हैं और बहुत ही ढंग से टेक्निकल ढंग से आजकल के इंग्लिश और हिंदी मिला के बिल्कुल समझाने के तरीके से, ताकि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं भी पहली बार इस तरह यहाँ आया हूँ तो बहुत भ्रांतियाँ थी। जिस तरह पंचयज्ञों के बारे में आचार्य जी ने बताया ही है, स्पष्ट किया है, कई भ्रांतियाँ जिससे ये बलि वैश्वदेव यज्वाड़ी और गायत्री मंत्र जिस तरह आज ही करवाया है, इतने बढ़िया ढंग से गायत्री मंत्र आज तक हमने किसी से नहीं सुना समझा। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये जो संस्था है अपना वैदिक ध्यान योग बहुत अच्छी तरह चला हुआ है और लोगों से भी ये प्रार्थना करूँगा यहाँ आए और इस योग ध्यान की शिक्षा लें। यहाँ पर जिस तरह अपना ये योग मंदिर बनाया हुआ है ये बहुत ही बढ़िया है साधना के लिए। श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम एवं हमारे आचार्य जी स्वामी जी एवं प्रोजेक्ट से आए उत्तम जी आचार्य जी एवं आचार्य जी एवं सभी मातृशक्ति और सभी ब्रह्मचारी महानुभाव और दूर दूर दराज से आए हुए सभी शिविरार्थी महानुभाव सबको मेरा नमन। मैं मध्य प्रदेश की धरती से मालवा अंचल से गांव करजू का निवासी हूँ और पूर्ण नाम मेरा राधेश्याम माल्य है और वर्तमान में 2 वर्ष पूर्व मैंने वानप्रस्थ की दीक्षा सुंदरपुर आश्रम में ली है स्वामी शांतानंद जी महाराज और स्वामी विवेकानंद जी से। कई शिविर मैंने देखे हैं लेकिन ये पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला है। एक बार अवसर मिला था आचार्य जी के सानिध्य में तपोवन में, शायद आचार्य जी थे या नहीं थे मेरे को ध्यान नहीं है, पर वानप्रस्थी और सन्यासियों का एक समारोह रखा था, सम्मान समारोह, उसमें शायद आचार्य जी नहीं थे, सम्मान है मेरा। इसके बाद से आचार्य से मिल नहीं पाया हूँ, अभी तक पहली बार मुलाकात है। आचार्य जी सह स्वभाव एवं सौम्यता की मूर्ति है। आपने एक महान एक सर्वमेध यज्ञ किया है ये, और हमारे पास शब्द नहीं है। आपकी अनूठी शैली, ध्यान पद्धति वास्तव में अभी तक मैंने नहीं देखी। तो मेरा अपना थोड़ा सा जीवन पूर्व का थोड़ा सा अनुभव मैं 4 पंक्ति में सुनाता हूँ। ज्ञान बड़े गुणवानों की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने, क्रोध बड़े दुर्जन के संग, काम बड़े दिए के संग कीने, शुद्ध विवेक विचार बड़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने। तो सज्जनों की संगति वास्तव में शिविरों के माध्यम से ही मिलती है। आजकल विद्वता तो बहुत है, लेकिन ऐसी विद्वता अद्वितीय है, इनका कोई वर्णन नहीं है। ये परिसर फूले फले और ऊंचाइयों को छुए और
कर्मवत्तो विश्व आर्यम का नारा बुलंद हो। इसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मेरा नाम वेद मुनि है। मैं आर्य वानप्रस्थ आश्रम में रहता हूँ पिछले 11 वर्षों से। तो मेरी आयु इस टाइम 75 वर्ष है। 1970 में मैंने चंडीगढ़ से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की थी, तो उसके बाद ही अपनी वहाँ फैक्ट्री चला रहा हूँ। लेकिन 2005 से मैं वानप्रस्थ में स्वामी दिव्यानंद जी के आश्रम में आ गया था। तो 2005 से 2012 तक वहाँ रहा। तो अब जो 2014 से अब वानप्रस्थ आश्रम में रह रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी जो आध्यात्मिक लाइन है, ये ध्यान योग की लाइन है, इसके अंदर मेरी जैसे शुरुआत हुई और जैसे मैं चल रहा हूँ वो बताता हूँ। मैं ऐसा सौभाग्यशाली रहा कि मेरा जन्म एक वैदिक शुद्ध वैदिक परिवार में हुआ। मेरे नाना जी सन्यासी थे, स्वामी, उनका नाम स्वामी आत्मानंद जी था, मलेर कोटला वाले। इस नाम से बहुत सन्यासी हैं हमारे आर्य समाज में। तो वो मलेर कोटला में एक आश्रम था, उसमें रहते थे। आश्रम को पौराणिकों का था। तो वो वैदिक धर्मी होते हुए भी उन्होंने अपना आश्रम कोई नहीं बनाया। घूम फिर के पंजाब में प्रचार करते थे, लेकिन वो इसी नाम से मलेर कोटला वाले के नाम से मशहूर हो गए थे। तो मेरे माता जी नंगल में आर्य समाज के सालों साल प्रधान रहे। तो मेरा जन्म से ही, जब से मैं माता के गर्भ में आया, मेरा तो तब से ही वैदिक जो संस्कार थे, पूर्व जन्मों के भी होंगे कुछ, तब मैं एक दिन के लिए भी मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि लोग भटक के इधर उधर करके सालों बिता के इधर उधर मेरे लाइन में आते हैं। तो मेरी जिंदगी का एक दिन भी कोई अवैधिक या कोई गलत या कोई परंपरा ना मैं वहाँ देखने गया, ना मैंने प्रयोग किए। तो मेरा जो काम शुरू से चला वो बिल्कुल वैदिक धर्म से चला। अब उसकी यात्रा में थोड़ी थोड़ी सुनाता हूँ, जब टाइम हो जाएगा तो हाथ खड़ा करते हैं। मैं जिस टाइम 8वीं क्लास में था 1962 में, तो रोपड़ के अंदर एक मुजफ्फरनगर के अच्छे स्वामी जी, वो स्वामी जी मुजफ्फरनगर के पास किसी गांव के थे। उन्होंने एक स्वामी आत्मानंद जी, हमारे बहुत उच्च कोटि के योगी हुए हैं, वो यमुनानगर में रहते थे, वो उनके शिष्य थे। तो वहां से हाथ खड़ा हो गया, आधा। तो मैं शॉर्ट में बताते चलता हूँ। तो वो हर गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए वहाँ शिविर लगाया करते थे, 1.5-2 महीने का। तो तब से 62 से लेके 72 साल तक उनके शिविरों में मैं जाता रहा वहाँ। उसके बाद मैं 1970 से आर्य समाज का जब मेंबर बन गया, तो अधिकारी होते हुए चलो अधिकारी का काम तो किए ही किए, लेकिन ध्यान योग साधना का शिविर पहली बार जब स्वामी सतपति जी महाराज का पहला ही जो ब्रह्मचारियों का सत्र चल रहा था, वो शिविर मैंने अटेंड किया। सबका गुरु आचार्य जी, नेस्टिक जी, आचार्य जी, स्वामी जी, पूजनीय आचार्य जी, दूर दराज से आए प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, मैं जीवन में पहली बार माइक पर बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ रही है। तो मैं ये राजेंद्र सिंह, गुरुग्राम हरियाणा, एक साधारण किसान है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करता हूँ अपनी खेती में, थोड़ी ज़मीन है। तो मैं स्वामी जी के इस पहले शिविर में ही आया हूँ और आर्य समाज से नया जुड़ा हूँ। तो स्वामी जी ने बलि दिवस यज्ञ के बारे में बताया, उस पर कुछ पंक्तियाँ हैं, और जो मैत्री भावना लिखी है उन पर मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ, और जो उद्देश्य के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ हैं जो चेतावनी के शब्द हैं। बलि दिवस यज्ञ के बारे में, आओ मिलजुल कर, नहीं, आओ अपने निकटतम दुखी जीव सृष्टि की सेवा साधना द्वारा अपना हृदय पवित्र करें
और ऐसा पवित्र हृदय ही अपना घर है और प्रभु मिलन का खुला महाद्वार है। और मैत्री भावना के बारे में, आओ मिलजुल कर उठें बैठें, हंसें बोलें, खेलें खाएं और आनंद मनाएं, न जाने अंधेरे की गली में कब किसकी शाम हो जाए। तीसरे जो उद्देश्य के बारे में बताया आचार्य जी ने कि जो हमारा नित्य संबंध है वो ईश्वर के साथ है और जो अन्य चेतन और जड़ पदार्थ हैं उनसे हमारा संबंध नहीं है, इसलिए उनसे संबंध विच्छेद करने का अभ्यास करें और प्रभु के समर्पण का भाव बनाने की, उनके शरणागत होने की कोशिश करें। इस पर कुछ चेतावनी के वाक्य हैं जो मैंने महापुरुषों से सुने हैं, मेरे अपने नहीं। किस लिए आया था बंदे, कर रहा क्या काम तू, अरे बैल के मानंद यहाँ जुत रहा दिन रात तू, घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं तू पाएगा, अरे करते करते एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा। इस मोह की मदिरा को पीकर यो उम्र को बर्बाद न कर, अरे काठ की घोड़ी पे चढ़ने के भी दिन को याद कर। इति ओम। आचार्य आशीष जी, आत्म प्रकाश जी, आचार्य सुप्रमा जी, आर्य बंधुओं और बहनों और बच्चों, ये जो शिविर लगा है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, ध्यान करने के लिए, ध्यान सीखने के लिए कि हम ध्यान कैसे करें, परमात्मा की भक्ति कैसे करें। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम उसकी भक्ति क्यों करें, परमात्मा की भक्ति क्यों करें। हम माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें पालते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी हमें हर तरह से पालन पोषण कर रहा है, इसलिए वो सारी दुनिया का निर्माता है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबको ज्ञान देने वाला है, इसलिए हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासन, समीप बैठना। जिस तरह से आग के पास बैठने से गर्मी महसूस होती है और बर्फ के पास बैठने से ठंडक महसूस होती है, बुरे आदमियों के पास बैठने से बुराई सीखते हैं और अच्छे आदमियों के पास बैठने से अच्छाई हमें ग्रहण होती है। इसी प्रकार से परमात्मा के समीप बैठने का अर्थ है उसको याद करना, उसकी पूजा करना, उसका ध्यान करना, अपने मन में ग्रहण करना। इस तरह की बातें हमें आचार्य जी ने सिखाई है। आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ने अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं और हम लोगों ने सुनी है इस कान से और निकाल दी इससे। हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस आध्यात्मिकता में घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। हमारी आत्माओं के ऊपर जन्म जन्मांतरों के मैल चढ़े हुए हैं। उस मैल को धोने के लिए हम इन शिविरों को ग्रहण करें, इन शिविरों में आए और इनसे आर्यजनों से, सत्पुरुषों से, ऋषि मुनियों से कही हुई बातों को सुने और उन पर ध्यान दें। अब विशेषकर यहाँ पर जो बातें चली हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ क्या होता है? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? ये 5 कर्म बताए, 5 यज्ञ, जो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से उनकी व्याख्या करी है। ये किताबों में भी हमने खूब पढ़ा है और आचार्य जीवों से बहुत से हमारे पास आर्य समाजों में आते रहते हैं, वहाँ भी सुना है। लेकिन यह विशेष बात और सीखी है। वो क्या? जिस तरह पितृयज्ञ है, पितृयज्ञ का मतलब होता है माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, नाना नानी की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। उनको पितृ कहते हैं, जो हमें कुछ देते हैं। जैसे देवता होते हैं, इसी तरह से पितृ भी हमें पालन पोषण करने वाले होते हैं। उनकी रोटी पानी देने से, कपड़ा देने से ही सेवा नहीं हो जाती। उनका कहा भी मानना चाहिए। उनका जब तक हम कहा नहीं मानेंगे, उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। चाहे हम किसी ब्याह शादी में जाते हैं, किसी नए काम करने के लिए जाते हैं, उनकी राय ले लें, उनसे पूछ कर जाए तो बहुत ही अच्छा लगे। चुके कटवा करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।